आरोह भाग 1 पार्ट 2 काव्यखंड मीराबाई के पद का ये पहला प्रश्न उत्तर है। पहला प्रश्न है कि मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वह रूप कैसा है। तो मीरा श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मानती है और वह स्वयं को उनकी दासी भी मानती हैं और श्री कृष्ण की उपासना एक समर्पिता पत्नी के रूप में करती हैं। मीरा के प्रभु सिर पर मोर मुकुट धारण करने वाले हैं और मन को मोहने वाले रूपवान हैं। अगला प्रश्न है कि भाव व शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। अंशुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब ता बैल फैल गई आनंद फल हुई। भाव सौंदर्य, ये पंक्तियाँ कृष्ण भक्त कवयित्री मीराबाई द्वारा रचित हैं और इन पंक्तियों में मीरा की भक्ति अपनी चरम सीमा पर है। मीरा ने अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर कृष्ण रूपी प्रेम की बेल बोई है और अब उस प्रेम रूपी बेल में फल आने शुरू हो गए हैं, अर्थात मीरा को अब आनंदानुभूति होने लगी है। शिल्प सौंदर्य है कि भाषा मधुर संगीतमय और राजस्थानी मिश्रित भाषा है और सींची सींची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। प्रेम बेल बोई आनंद फल अंशुवन जल में सांग रूपक अलंकार का बहुत ही कुशलता से प्रयोग किया गया है। अगला है कि भाव व शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई और दधि मथि घृत काढ़ लियो डार दई छोई। भाव सौंदर्य, इस पद में मीरा ने भक्ति की महिमा को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। इस पद में भक्ति को मक्खन के समान महत्वपूर्ण तथा सांसारिक सुख को छाछ के समान आसार माना गया है, यानी कि सारहीन माना गया है। वह कहती हैं कि मैंने दूध की मथनियों को बहुत प्रेम से मथा है और इसमें दही को मथकर घी तो निकाल लिया है और छाछ को छोड़ दिया है, यानी कि जो सार है उसे हमने ग्रहण कर लिया है और सारहीन अंश को मैंने छोड़ दिया है। और इस प्रकार इन काव्य पंक्तियों में मीरा संसार के सार तत्व को ग्रहण करने और व्यर्थ की बातों को छोड़ देने के लिए कहती हैं। शिल्प सौंदर्य, भाषा मधुर संगीतमय और राजस्थानी मिश्रित भाषा है। पद भक्ति रस से भरपूर है। ये राजस्थान मिश्रित है तो इसको राजस्थानी लिख देंगे कि राजस्थानी मिश्रित भाषा है। ब्रज और राजस्थानी मिश्रित भाषा का प्रयोग किया गया है और पद भक्ति रस से भरपूर है। घी और छाछ शब्द प्रतीकात्मक रूप में लिए गए हैं, यानी जो घी था वो श्री कृष्ण के प्रेम का प्रतीक था और छाछ जो है वो संसारिक मोह माया का प्रतीक है, जो कि व्यर्थ है, जिसमें इंसान लगा रहता है। तो ये प्रतीकात्मक रूप में लिए गए हैं। और दूध की मथनियाँ छोई में अनियोक्ति अलंकार है। लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? तो लोग उन्हें बावरी कहते थे क्योंकि मीरा कृष्ण भक्ति में अपनी शुद्ध बुद्ध खो चुकी थी और कृष्ण की भक्ति के लिए उन्होंने राज परिवार को भी त्याग दिया था। उनके इस कृति पर लोगों व परिवार वालों ने उनकी भरपूर निंदा की, परंतु मीरा तो सब सांसारिकता को त्याग कर कृष्ण की अनन्य भक्ति में रम चुकी थी। उनके ऊपर किसी का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं था। तो मीरा की अनन्य कृष्ण भक्ति की इसी पराकाष्ठा यानी चरम सीमा को बावलेपन की संज्ञा दी गई है। और विष का प्याला राड़ा भेज्या पीवत मीरा हांसी, इसमें क्या व्यंग्य छिपा है? तो मीरा की कृष्ण भक्ति के कारण उसके पति परेशान रहते थे और उन्हें अपने कुल की मर्यादा खतरे में मालूम पड़ती थी। अतः उन्होंने मीरा को मारने के लिए जहर का प्याला भेजा और मीरा ने उसे हंसते हंसते पी लिया, परंतु कृष्ण भक्ति के कारण जहर मीरा का कुछ बिगाड़ पाया। इस तरह यहाँ पर विरोधियों पर व्यंग्य किया गया है कि वह कुछ भी क्यों ना कर लें, ईश्वर भक्ति करने वालों का बाल भी बाका नहीं कर सकते हैं। मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है? तो मीरा संसार में लोगों को मोह माया में जकड़े हुए देखकर रोती हैं और मीरा के अनुसार संसार की सुख दुख ये सब क्या है? मिथ्या है। इसमें वास्तविक आनंद नहीं है। सांसारिक सुखों में वास्तविक आनंद नहीं है। सच्चा सुख तो ईश्वर भक्ति में मिलती है, ईश्वर भक्ति से मिलती है। और मीरा सांसारिक सुख दुख को असार मानती है, यानी कि उसमें कोई सार नहीं होता है।
उससे हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है, सच्चा सुख उससे नहीं प्राप्त होता है। और उन्हें लगता है कि किस प्रकार लोग सांसारिक मोह माया को सच मान बैठे हैं और अपने जीवन को व्यर्थ गंवा रहे हैं, और इसी कारण वे जगत को देखकर रोती हैं। कल्पना करें, प्रेम प्राप्ति के लिए मीरा को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। तो प्रेम प्राप्ति की राह आसान नहीं होती। मीरा को भी प्रेम प्राप्ति के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। जैसे सर्वप्रथम तो उन्हें घर परिवार का विरोध सहना पड़ा होगा, उन्हें रोकने के अनगिनत प्रयास किए गए होंगे, और समाज के लोगों ने भी उन पर टीका टिप्पणी की होगी, और यहाँ तक उन्हें रोकने के लिए मारने के प्रयास भी किए गए होंगे। जैसे कि राणा के द्वारा उनको जहर का प्याला जो है भिजवाया गया था। और कहा जाता है कि यातनाओं से तंग आकर मीरा ने मेवाड़ छोड़ दिया था और मथुरा वृंदावन की यात्रा करते हुए द्वारका पहुंची और श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई। लोक लाज खोने का अभिप्राय क्या है? तो लोक लाज खोने का अभिप्राय परिवार की मर्यादा होने से है। हर एक समाज की अपनी एक मर्यादा होती है, और जब कोई व्यक्ति इसके विपरीत कार्य करता है तो उसे मर्यादा का उल्लंघन मानकर लोक लाज होने की बात की जाती है। मीरा का विवाह राजपूतानी परिवार में हुआ था, राजपूत परिवार में हुआ था, और सिसोदिया वंश में हुआ था, और राज परिवार से संबंधित होने के कारण वहाँ महिलाओं को अनेक प्रथाओं का पालन, जैसे कि पर्दा प्रथा का पालन, पर पुरुषों के सामने आना, मंदिरों में जाकर भजन कीर्तन में शामिल होना आदि अनेक बातों की मनाही थी। मीरा ने परिवार की इन झूठी मर्यादाओं की परवाह ना की और इन सारी मर्यादाओं को ताक पर रख करके कृष्ण की भक्ति, सत्संग, भजन, साधु संतों के साथ उठना बैठना सभी निर्भयपूर्वक जारी रखा। इसी संदर्भ में मीरा के लोक लाज छोड़ने की बात की गई है। अगला प्रश्न है कि मीरा ने सहज मिले अविनाशी क्यों कहा है? तो मीरा ने प्रभु को अविनाशी कहा है क्योंकि पता ही है कि प्रभु ईश्वर जो होते हैं वो क्या होते हैं, नश्वर नहीं होते हैं, अविनाशी होते हैं। मीरा के अनुसार ऐसे अविनाशी प्रभु को पाने के लिए सच्चे मन से सहज भक्ति करनी पड़ती है, और ऐसी सहज भक्ति से भक्त को प्रभु की प्राप्ति अवश्य होती है। यानी सहज भक्ति मतलब कि स्वाभाविक ढंग से, उसमें किसी प्रकार का दिखावापन नहीं होता। जब हम सच्चे दिल से, सच्चे मन से और स्वाभाविक ढंग से भक्ति करते हैं, ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, तो फिर वो यानी कि प्रभु की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। अगला प्रश्न है कि लोग कहे मीरा भई बाउरी और न्यात कहे कुल नासी। मीरा के बारे में लोग, समाज और न्यात यानी कि कुटुंब की ऐसी धारणाएं क्यों हैं? तो समाज के लोग सांसारिक मोह माया को वास्तविकता मानते हैं। तो उनका मानना है कि वास्तविक सुख संसार यही है, इससे मिलने वाला आनंद, और उनके लिए धन संपत्ति, जमीन, जायदाद आदि बातें ही सत्य होती हैं। और मीरा का इन सांसारिक सुखों का त्याग करना उनके अनुसार उसे बावली की संज्ञा में ला खड़ा करता है। और उसके विपरीत परिवार वालों के अनुसार मीरा ने कुल मर्यादा की परवाह न करते हुए मंदिरों में नाचना, साधु संतों के साथ उठना बैठना आदि कार्यों को जारी रखा। अतः वे मीरा के इन कृत्यों को कुल का नाश करने वाला मानते हैं। तो पाठ का प्रश्नोत्तर जो है वो यहाँ पे समाप्त होता है। ओके, थैंक यू।